हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। आज मई महीने की 25 तारीख है और अगर मई में आपके गुलाब ने फूल देना बंद कर दिया है, आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले होने लग गए हैं, या फिर जो पत्ते हैं, कलियां हैं, फूल अगर आ रहे हैं तो वो जलने शुरू हो चुके हैं, या फिर कलियां बन तो रही हैं लेकिन कलियां पूरी तरीके से खिल नहीं रही हैं, छोटी रह जाती हैं, और जो फूलों का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है। तो ये सारी समस्याओं के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक जिससे आप गर्मी में भी, यानी कि जो तपती गर्मी है, अभी आगे जून का महीना भी आने वाला है और मई का महीना चल रहा है, तो इन महीनों में भी आप अपने गुलाब के पौधे से भर भर के फूल ले सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पौधे पर देख रहे हैं, एक ही पौधे पर काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको कि आप गर्मियों में दे करके अपने पौधे से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ समस्याओं के बारे में, जो कि मई के महीने में आपके पौधे में चाहे आप कुछ भी कर लो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हम इससे कम कैसे करें, यानी ये समस्याएं आ तो रही हैं लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं अपने पौधे के ऊपर। आप अपने पौधे को हरा भरा बनाकर, हेल्दी बना करके रख सकते हैं। पूरी तरीके से इसको ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। तो जो सबसे पहली समस्या इस समय गुलाब के पौधे में देखने के लिए मिलती है वो है इसके जो फूल हैं, इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा मिलेगा आपको इस समय। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है। तो इससे अगर आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, कलियाँ बना रहा है, तो जो कलियाँ हैं वो पूरी तरीके से बड़ी नहीं हो पाती हैं, यानी पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, वो छोटी रह जाती हैं और समय से पहले ही वो खुल जाती। इसीलिए जो फूलों का साइज़ है आपको पहले से छोटा मिलेगा, यानी जो साइज़ आपको मार्च में मिल रहा था, अप्रैल में मिल रहा था, वो साइज़ इस समय ना मिल करके आपको कुछ छोटे साइज़ के फूल मिलेंगे। अगर ये समस्या आपके पौधे में आ रही है तो इस समस्या को हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि मौसम हम नहीं बदल सकते हैं, ना ही आप टेम्परेचर को इस समय बदल सकते हो। ऐसे में पौधे को आप शेड में रखो, यानी जितनी ज़्यादा हो सके आप छायादार वाली जगह पे रखो इसको, या फिर आप सुबह की 1-2 घंटे की धूप में ही इसको रखो, बाकी टाइम आप इसको शेड में रखो। इससे सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, जिससे इसका जो साइज़ है वो ठीक ठीक से निकल करके आएगा और कली जो है वो ठीक ठीक से डेवलप होगी। इसके बाद जो दूसरी समस्या आती है, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय देखने के लिए मिलेगी, वो है पत्तों का पीला होना। जो भी नए पत्ते निकल करके आएंगे आपके गुलाब के पौधे पर, वो ज़्यादातर पत्ते पीले होंगे। जो कि जो पुराने पौधे हैं वो हरे होंगे, लेकिन जो नए पत्ते हैं वो आपको पीले दिखाई देंगे। वह ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस समय जड़ों की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। सबसे स्लो स्टेज में इस समय गुलाब की ग्रोथ होती है, और इस समय आयरन की और मैग्नीशियम की जो कमी है वो पत्तों के अंदर बनी रहती है, जिसकी वजह से जो पौधा है इसके पत्ते पीले निकल करके आते हैं। दूसरी कंडीशन और भी है कि क्योंकि गर्मियों में हम हमारे पौधे को पानी भी बहुत ज़्यादा देते हैं, और अगर पानी बेस में रुका रह गया, आपके पौधे का ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो भी पत्ते पीले होकर आने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि ड्रेनेज आपके पौधे का ठीक होना चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, जिससे कि जो जड़ें हैं वो काम करती रहें। और जो भी खाद आप देते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखें कि जो खाद आप दे रहे हैं उसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा हो, ताकि हमारे पौधे के जो पत्ते हैं वो कम से कम पीले पड़े। आगे इस वीडियो में जो मैं खाद आपको बताने वाली हूँ उससे हमारे पौधे को आयरन और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपके पौधे के पत्ते चाहे कितनी भी गर्मियाँ हो कम से कम पीले पड़ेंगे। इसके बाद जो तीसरी समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है वो होती है डाईबैक की समस्या। यानी पौधे की जो ब्रांच है ऊपर से काली पड़नी शुरू हो जाती है, और काली पड़ करके पूरा ही पौधा खराब होने लग जाता है। क्योंकि ऐसे में आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कैंची का इस्तेमाल कम से कम करना है, बल्कि ना के बराबर करना है। कोई भी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग वगैरह इसके अंदर नहीं करना है, कटाई छटाई नहीं करना है। बस आप सूखे फूलों को हाथ से ही तोड़ करके निकाल लो, तो ये ज़्यादा नेचुरल तरीका है। क्योंकि इस समय बहुत ही तेज़ी से फंगस आकर के पौधे के ऊपर लगते हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपने पौधे की डेड हेडिंग करते हैं तो सिर्फ सूखे फूलों को आप हाथ से ही तोड़ लो। इससे पौधे के ऊपर डाई बैक की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, और गर्मी में आपका पौधा इस समस्या से बचा रहेगा। इसके बाद जो चौथी समस्या इस समय देखने के लिए मिलती है वो है कलियों का, फूलों का और पत्तों का जलना। ये समस्या ज़्यादातर जितनी भी कलियां नई नई आ रही हैं उनके ऊपर देखने के लिए आपको मिलेगी, या फिर जो नए पत्ते निकल करके आ रहे हैं उसके ऊपर आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि पत्ते जलने लग जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सीधी धूप इसके ऊपर अगर पड़े
तो जो नए पत्ते हैं, जो कलियां हैं, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और सीधी धूप इसके ऊपर पड़ने से वो जलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है, इस कंडीशन से बचाव के लिए आप अपने पौधे को शेड में रखो, किसी भी ग्रीन नेट के नीचे रखो। आपके घर में ऐसी जगह है जहाँ पर छाँव हो, तेज़ धूप गुलाब के पौधे के ऊपर ना पड़े, ऐसी जगह पे आप इसको रखो। दूसरी बात जिसका कि आपको ध्यान रखना है, रोज़ आप अपने गुलाब के पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे करें। स्प्रे करने से पौधों के ऊपर ठंडक बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, तो तेज़ धूप की वजह से ये कलियां और जो नई ग्रोथ निकल करके आ रही है वो नहीं जलेगी। तीसरी चीज़, पौधे की जो मिट्टी है इसको आप बिल्कुल ना सुखाओ, इसको आप हल्का मॉइस्ट बना करके रखो। ड्रेनेज ठीक हो आपके पौधे की, ओवर वाटरिंग नहीं करना है आपको। ऐसा ना हो कि मिट्टी गीली पड़ी रहे, वो कंडीशन भी नुकसान करती है। लेकिन मिट्टी अगर एकदम से सूख जाएगी तो भी आपके पौधे के जो पत्ते हैं, कलियां हैं, एकदम से जलनी शुरू हो जाती है। एकदम से पानी की जो कमी, वो नए पत्तों, फूलों और जो नई ब्रांच है, आप देखेंगे कि सुबह सुबह अगर आपका पौधे की जो मिट्टी एकदम सूख चुकी है और आप समय पर पानी नहीं दे पा रहे हो, तो ये जो नए पत्ते, नई ब्रांच है, वो झुक जाते हैं। तो इसीलिए आप मल्चिंग करके भी अपने पौधे की मिट्टी की रख सकते हैं, ताकि आपके पौधे की मिट्टी जो है वो एकदम से ना सूखे, मॉइस्ट बनी रहे, जिससे कि समस्या आपके पौधे में ना आए। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 समस्याएं मैंने आपको बताई, ये मई में, जून में भी ये समस्याएं गुलाब के पौधे के अंदर बनी रहती हैं। इनको कैसे ठीक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो 5वां हमारा पॉइंट है कि अगर गुलाब का पौधा आपका फूल नहीं दे सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्मियों में गुलाब फूल नहीं देता है। जैसा कि आप मेरे पौधों में देख सकते हैं, यानी जो पत्तों का पीला होना है, फूलों का छोटा होना, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन गुलाब एक परमानेंट प्लांट है, अगर आप सही तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे तो ये पूरे साल फूल देता है, चाहे कंडीशन कोई भी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो तपती गर्मी में भी आपके गुलाब को फूलों से भर देगा, और इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र। आजकल हमारे घरों में जो आलू है उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आते ही ये जो आलू है ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप आलू ख़रीद के लाए हो, ज़्यादा आलू था आपके पास और उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो रही है और आप इसको फेंकने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी इसको ना फेंको। अगर आपके पास पौधे हैं, बिना कुछ सोचे समझे, यानी निश्चिंत रूप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसका इस्तेमाल करके ही ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला मुझे इसका, और इसने किसी भी तरीके से पौधे को नुकसान नहीं किया। आज से पहले मैंने हमेशा सिर्फ आलू के छिलकों का ही इस्तेमाल पौधे के ऊपर किया है, पूरा आलू कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है पौधों की मिट्टी में। लेकिन आज पहली बार मैं पूरे आलू का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ पौधे में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आलू मैंने ले लिया है, जो कि एक मीडियम साइज़ का आलू है। अब इसको कट कर लेना है आपको। फ्रेंड्स, इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम है, फास्फोरस है, और इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम और आयरन है, जो पत्तों को पीला होने से बचाएगी। साथ में कैल्शियम की मात्रा भी इसके अंदर पाई जाती है। इस तरीके से काटने के बाद इसको हम ग्राइंडर मिक्सर में बिल्कुल महीन पीस लेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ और डाल रही हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है लहसुन की 2 कलियाँ। ये लहसुन भी एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, तो मात्रा आपको कम रखनी है। इससे होगा क्या कि हमारे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस और सल्फ़र मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, जो कि जड़ों की ग्रोथ को तेज़ करके रखेगा। आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो सोएंगी नहीं। अब इसके अंदर लगभग 1 लीटर पानी को मिला करके मैं आधे घंटे के लिए इसको रख दूंगी। लेकिन इससे पहले आप इसको चम्मच से पहले अच्छे से चला लो, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आप आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही रख देना। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आपको इसको नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद ये तैयार है फर्टिलाइज़र पौधे के अंदर डालने के लिए। लेकिन आपको इसको सीधे ऐसे ही अपने पौधे में नहीं देना है। इसको पहले आपको छान लेना है अच्छे से, और छानते समय जितना भी सॉलिड पार्ट बच गया है छन्नी के अंदर, आप उसको फेंक दो। इसका इस्तेमाल हमको हमारे पौधे के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये सॉलिड पार्ट गर्मियों में अपने पौधे को देंगे तो इससे पौधे की मिट्टी में फंगस हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको ज़रूर से पहले छान लो। छानने के बाद, क्योंकि मैंने 1 लीटर पानी, जो लहसुन और आलू का पेस्ट था, उसको मैंने घोल करके मिला करके रख दिया था, तो छानने के बाद लगभग 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास तैयार हो चुका है। अब सीधे आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी ये जो पानी बन करके तैयार हुआ है छानने के बाद, इस पानी में आपको पहले कम से कम 5 गुना और पानी मिलाना है। यानी जितना लिक्विड आपका बना
उसका 5 गुना और पानी आपको मिलाना है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लिया। अब इसका 5 गुना मुझे पानी मिलाना है। तो अगर मैं अंदाजे से नापूं तो लगभग ये जो कंटेनर है वो पूरा का पूरा भर जाएगा, उतना पानी मुझे लेना है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पौधे के अंदर फंगस लगने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसीलिए अब ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, गर्मियों के लिए कोई भी नुकसान नहीं करेगा, किसी भी तरीके का कोई गर्माहट ये हमारे पौधे की जड़ों में नहीं बनाएगा। तो आपको इस फर्टिलाइज़र को देना है 20 से 25 दिन में एक बार। अब यहाँ पर इस खाद को देने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी पौधे में आप इसको डालोगे उसकी मिट्टी का ड्रेनेज ठीक होना चाहिए। यानी खाद कोई भी आप डालो या फिर पानी डालो, पानी बेस में रुकना नहीं चाहिए इस समय गर्मियों के टाइम, वरना गर्मियों में गुलाब में बहुत तेज़ी से फंगस लगता है और हमारा गुलाब का पौधा ख़राब हो सकता है। आप किसी और पौधे में भी इसको दे सकते हैं, जैसे कि गुड़हल, मोगरा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रेनेज का आपको खास ख्याल रखना है। हर पौधे का जो ड्रेनेज है वो ठीक होना चाहिए, तभी आप गर्मियों में कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।